Good morning, bachcho. Today we will cover the whole story of the Emperor's three questions. Let's start the story. When I learned that you were coming alone to the mountain to meet the hermit, I resolved to surprise you on your way back and kill you. When I जब मुझे I learned that जब मुझे समझ में आया you were coming alone कि तुम जा रहे थे तुम आ रहे थे alone to the mountain टू मीट द हर्मिट कहाँ माउंटेन पर किससे हर्मिट से मिलने के लिए आई रिसॉल्व तो मैंने डिटरमाइन कर लिया मैंने डिसाइड कर लिया टू सरप्राइज़ यू मैं तुम्हें क्या कर दूंगा सरप्राइज़ कर दूंगा ऑन योर वे बैक जब तुम इस रास्ते से वापस आओगे एंड किल यू और मैं क्या कर दूंगा तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पे कौन बोल रहा है ये वो ही मैन है ये वॉन्टेड मैन है जिसको चोट लग गई थी और हर्मिट ने और एम्परर ने क्या क्या किया उसकी चोट को ठीक करने की कोशिश की थी। वही आदमी है बच्चों। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे पहले ही की वीडियो देखें तभी आपको ये समझ में आएगा। बट आफ्टर वेटिंग ए लॉन्ग टाइम लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद प्रतीक्षा करने के बाद देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ यू वहाँ पे तुम्हारा कोई भी संकेत नहीं था। एंड सो आई लेफ्ट माई एम्बुश इन ऑर्डर टू सिक यू आउट और तुम्हें सिक का मतलब होता है खोजना और तुम्हें खोजने के लिए मैं बाहर निकल के आया। कहाँ से माई एम्बुश का मतलब होता है जहाँ वो छिप रखा था छिपने की जगह से बाहर निकल के आया। किसको ढूंढने के लिए राजा को। क्यों बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग यू I came across your attendants who recognized me and giving me this wound. But instead of finding you, लेकिन तुम्हें ढूंढने के बजाय मतलब मैं तो तुम्हें ढूंढ नहीं सका और उसकी बजाय क्या हो गया I came across your attendants मैं किससे मिल गया किसके पास आ गया तुम्हारे अटेंडेंस जो तुम्हारे साथी राजा ने अपने साथी छोड़ रखे थे माउंटेन के नीचे तो वो उनके पास जा पहुँचा और उन्होंने क्या कर लिया रिकॉग्नाइज्ड मी उन्होंने मुझे पहचान लिया। गिविंग मी दिस वाउंड उन्होंने मुझे क्या दी है चोट दी मतलब उन्होंने मुझे घायल कर दिया लकीली लेकिन भाग्य से। आई एस्केप्ड का मतलब होता है बचकर भाग जाना। आई एस्केप्ड में बच गया एंड रैन हियर और दौड़कर यहाँ आ गया। इफ़ अगर आई हैड नॉट मैट यू अगर मैं तुमसे नहीं मिलता अगर मैं भाग कर तुम्हारे पास नहीं आता आई वुड श्योरली बी डेड बाय नाउ तो मैं अब तक क्या हो चुका था मर चुका होता। आई हैड इंटेंटेड टू किल यू मेरा इरादा क्या था तुम्हें इंटेंटेड का मतलब होता है इरादा टू किल यू आपको मारने का इरादा था। बट इंस्टीड यू सेव्ड माई लाइफ लेकिन इंस्टीड इसके बदले में तुमने मेरी क्या बचाई है मेरी जान बचाई। आई एम अशेम्ड मैं शर्मिंदा हूँ एंड ग्रेटफुल आभारी भी हूँ बियॉन्ड वर्ड्स और इसके लिए मेरे पास क्या नहीं है कुछ शब्द कहने को नहीं है। इफ़ आई लिव अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ आई वॉव्ड टू बी योर सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई विल बिड माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन टू डू द सेम प्लीज़ ग्रैंट मी और फॉरगिवनेस। इफ़ आई लिव अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ अगर मैं बच जाता हूँ आई वॉव तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ लेता हूँ टू बी योर सर्वेंट मैं क्या रहूँगा आपका सर्वेंट बन के रहूँगा नौकर बन के रहूँगा फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मेरे जो ज़िंदगी के जो बचे हुए दिन हैं। आई विल बिड माई चिल्ड्रन में अलविदा कह दूँगा किसको मेरे बच्चों को और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को टू डू द सेम ऐसा ही करूँगा। प्लीज़ ग्रैंड मी योर फॉरगिवनेस मुझे क्या कर दो क्षमा कर दो मुझे माफ़ कर दो। द एम्परर वाज ओवरजॉयड एम्परर क्या हो गया हतोत्साहित हो गया टू सी ये देखकर दैट ही वॉज सो ईजीली रिकॉन्सिल्ड विथ ए फॉर्मर एनिमी कि जो उसका जो फॉर्मर का मतलब होता है पहले का जो उससे पहले का जो दुश्मन जो एनिमी था उसने उससे क्या कर लिया है ही वॉज सो ईजिली रिकॉन्सिल यानी सॉल्यूशन कर लिया एक समाधान कर लिया है। ही डिड नॉट ओनली फॉरगिव द मैन केवल उसने उस आदमी को माफ़ ही नहीं किया बल्कि और क्या किया promised to return all the man's property and to send his own physician and servants to wait for the man until he was completely healed का मतलब होता है उपचार करना उसकी देखभाल करना जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। तो उसने क्या किया उसको माफ़ ही नहीं किया बल्कि और क्या किया प्रॉमिस किया टू रिटर्न ऑल मैंस प्रॉपर्टी की उस आदमी की उसे सारी प्रॉपर्टी उसे लौटा देगा एंड सेंड और उसे बेच देगा एंड टू सेंड हिज ऑन फिजिशियन और क्या करेगा अपने जो चिकित्सक है ना खुद की वो उसके पास भेजेगा एंड सर्वेंट्स नौकरों को भेजेगा टू वेट फॉर द मैन उस आदमी का वेट करने के लिए जब तक कि वो क्या नहीं हो जाए पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाए।
आफ्टर ऑर्डरिंग हिज अटेंडेंस टू टेक द मैन होम, आफ्टर ऑर्डरिंग द अटेंडेंस, अपने अटेंडेंस जो उसके साथी थे, उसके साथ जो काम करने वाले लोग थे, उनको ऑर्डर देने के बाद में टू टेक द मैन होम, वो उसे कहाँ लेके गए, आदमी को उसके घर लेके गए। द एम्परर रिटर्न टू सी द हर्मिट, एम्परर वापस आया लौटकर, किसको देखने के लिए, हर्मिट को, क्योंकि वो तो हर्मिट से 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए आया था। बिफोर रिटर्निंग टू द पैलेस द एम्परर वांटेड टू रिपीट हिज 3 क्वेश्चंस वन लास्ट टाइम। बिफोर रिटर्निंग टू द पैलेस, राजा महल पहुंचने से पहले एक बार फिर से वांटेड चाहता था टू रिपीट करना हिज 3 क्वेश्चंस वन लास्ट टाइम, एक आखिरी बार। ही फाउंड द हर्मिट सोइंग सीड्स इन द अर्थ दे हैड डग द डे बिफोर, जो उन्होंने एक दिन पहले जो ज़मीन खोदी थी, अब उसमें क्या कर रहा था, हर्मिट बीज बो रहा था। सो का मतलब होता है बोना। द हर्मिट स्टूड अप, हर्मिट खड़ा हुआ, एंड लुक्ड एट द एम्परर, एम्परर को देखा। बट योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, लेकिन हर्मिट उसको क्या रिप्लाई देते हैं कि उसके क्वेश्चंस का तो जो आंसर है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। How's that? The emperor asked and puzzled. ये कब हुआ, कैसे मुझे आंसर मिले, जो एम्पर है वो क्या हो जाता है, पजल्ड यानी कन्फ्यूज हो जाता है। यस्टरडे, कल, इफ़ यू हैड नॉट टेकन, हरमेट उसे बताता है, इफ़ यू हैड नॉट टेकन पीटी ऑन माई एज, जो उसकी एज थी, जो उसकी आयु थी, वो क्या था, ओल्ड मैन, बूढ़ा था, अगर राजा उसकी एज पर क्या नहीं करता, दया नहीं करता, एंड गिवन मी ए हैंड विद डिगिंग दीज बैट्स, बैट्स का मतलब होता है क्यारी, जो भी वो खुदाई कर रहा था कुछ बोने के लिए, उगाने के लिए, अगर वो उसकी हेल्प नहीं करता, अगर वो खुदाई नहीं करता, वहाँ पर सुबह से शाम हो गई थी, वहाँ पे खुदाई करता जा रहा था वो एम्परर, यू वुड हैव बीन अटैक्ड बाय द मैन ऑन योर वे होम, अगर तुम यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करते और उसी समय अगर तुम अपने महल को निकल जाते तो तुम्हें वो आदमी रास्ते में मिलता और तुम्हें क्या कर देता, और तुम पर क्या करता, अटैक कर देता, हमला कर देता। देन यू वुड हैव डीपली रिग्रेटेड नॉट स्टेइंग विथ मी, अगर वो तुम पे हमला कर देता तो उसके बाद तुम बहुत डीपली रिग्रेटेड, तुम्हें बहुत पछतावा होता, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, खेद होना, नॉट स्टेइंग विथ मी, कि तुम मेरे साथ में नहीं रुके, तुम्हें उस समय याद आती कि काश मैं वहाँ रुक जाता तो ये मुझ पर अटैक नहीं करता। देयरफॉर, इसलिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज द टाइम यू वर डिगिंग इन द बैड्स, इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था वो कौन सा था, जब तुम क्या कर रहे थे, इन क्यारियों को, इस ज़मीन को खोद रहे थे, क्यारी बना रहे थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन था उस समय वो वाज माई सेल्फ, मैं खुद था, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वाज टू हेल्प मी, और जो सबसे चीज़ जो तुम थर्ड जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, वो क्या थी, वो मेरी हेल्प करना। जो राजा जो 3 क्वेश्चंस पूछने आया था उसका ये फर्स्ट एग्जांपल बता रहा है कि 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या थे। पहला क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पूछा था उसने तो उसको मिल गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था उसके लिए, जब वो खुदाई कर रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन था, माई सेल्फ, यानी खुद जो हर्मिट था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो काम था, वो क्या था, उस हर्मिट की मदद करना। लेटर बाद में वैन, अब उसको दूसरा एग्जांपल देता है इन्हीं 3 क्वेश्चंस का। लेटर बाद में वैन द वाउंटेड मैन रैन अप, जब वो वाउंटेड मैन जो चोट खाया हुआ व्यक्ति दौड़कर यहाँ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज द टाइम, तब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था जब यू स्पेंड ड्रेसिंग हिज वाउंड्स, तुमने अपना दिन व्यतीत किया उसकी देखभाल करने में, उसकी चोट को ठीक करने में। ड्रेसिंग कर रहा था मतलब अपनी शर्ट से उतार कर उसकी चोट को उसने बांधा था। फॉर इफ़ यू हैड नॉट केयर्ड फॉर हिम, अगर तुम उसकी उस समय देखभाल नहीं करते तो ही वुड हैव डाइड, तो वो मर चुका होता। एंड यू वुड हैव लॉस्ट द चांस टू बी रिकॉन्साइल विथ हिम, तो तुम्हें चांस भी नहीं मिलता इस सॉल्यूशन का, जो तुम्हारा पुराना दुश्मन है तो तुम्हारा ये जो दुश्मनी थी ये कभी सॉल्व भी नहीं होती। लाइकवाइज उसी तरह से ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, तो उसी तरह से उस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन था, वो वांटेड मैन था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परसुएट, और सबसे अच्छी जो चीज़ थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी उस समय वो क्या थी, उसकी देखभाल करना। तो इस ब्लॉग में, इस पैराग्राफ में जो हर्मिट उसको क्या बता रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम तो कब था, जब उसने उसकी ड्रेसिंग की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन वो वांटेड मैन था, और थिंक क्या थी, उसकी देखभाल करना। और फिर ऐसे ही लास्ट में वो बताता है एक मॉरल है, रिमेंबर, याद रखो, दैट
देयर इज़ ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम एंड दैट इज़ नाउ। अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट टाइम है तो वो एक ही है, अब मतलब प्रेजेंट टाइम ही क्या होता है, द प्रेजेंट मोमेंट इज़ द ओनली टाइम ओवर विच वी हैव डोमिनियन। बस एक प्रेजेंट टाइम ही होता है जिस पे अपन क्या करते हैं, डोमिनियन यानी कंट्रोल करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, अगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज द पर्सन। एक सेकेंड बच्चों, खैर चलो इसी में से पढ़ते हैं अपन। यू आर विथ, अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है तो वो क्या थे, तुम थे और जो तुम्हारे साथ था। हु इज़ राइट बिफोर यू, जो क्या था, जो तुम्हारे साथ था, तुम्हारे बगल में ही था। फॉर हु नोज, जो वो जानता है। इफ़ यू विल हैव डीलिंग, अगर तुम कभी भी किसी के साथ डील करोगे, समझौता करोगे विथ एनी अदर पर्सन इन द फ्यूचर। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है तो जो तुम्हारे साथ होता है वही तुम्हारा, वही क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो क्या करेगा, फ्यूचर में समझौता करेगा, डील करेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है लाइफ में, वो क्या होती है, द पर्सन स्टैंडिंग एट बाय साइड, एट साइड यू, जो तुम्हारे बगल में है, जो तुम्हारे अंदर है, वो कौन है, हैप्पी यानी खुशी। फॉर दैट अलोन इज़ द परस्वेट ऑफ लाइफ, ये क्या है, जीवन की एक अकेली चीज़ है। तो एम्परर क्या करता है, उसे 3 क्वेश्चंस के आंसर देता है। फर्स्ट तो क्या बताता है वो, प्रेजेंट टाइम ही सबसे क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ही होता है। अगर व्यक्ति की बात आती है, अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स कौन होते हैं, जो तुम्हारे साथ है, और जो थिंग है वो क्या है, हैप्पीनेस है। ठीक है बच्चों, अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। बाय, टेक केयर।